हेलो एवरीवन। तो देखो हम लोग चैप्टर 13 पढ़ेंगे जी, इलास्टिसिटी। ठीक है, आपका ये 11th का फिजिक्स है। तो फर्स्ट इसमें आता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, तो ये क्या होता है, फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई भी चेंजेज आता है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख लो, ठीक है ना। जैसे ये पेन है, इसको अगर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसका लेंथ कम होगा, अगर खींचूंगा तो लेंथ बढ़ेगा, उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लो द एक्सटर्नल। तो वो रिजिड बॉडी नहीं होना चाहिए ना? हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके अनुसार फोर्स लगाएंगे ना। अगर ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा, मैं अपने इसको जितना चाहिए उससे ज्यादा लगाऊंगा तो बढ़ेगा ना इसमें लेंथ। तो मेरी कैपेसिटी कम है ना, इसलिए तो मैं लिख नहीं रहा। द एक्सटर्नल फोर्स which applied on a body causes any change in its size or shape or both, then force is called deforming force. Deforming force, ठीक है। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है लेंथ एल का, ठीक है। तो इसको अगर मैं पुल करूंगा दोनों साइड से, तो इसका लेंथ मान लीजिए इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये चेंज इन लेंथ है, तो इस फोर्स को हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। समझ में आया ना? बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब वो कहां तक वो एक्सटेंड हो सकता है, उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी by virtue of which body opposes any change in shape or size when deforming force is applied. When deforming force is applied, ठीक है। अगर फोर्स हटा दूंगा तो वो रीगेन कर लेता है अपना पोजीशन। जैसे ये देखो, ये था ना, ये पुल कर रहा हूँ, इसको छोड़ दूंगा तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये मान लो लेंथ एल का एक ऑब्जेक्ट है, तो आप पुल कर रहे हो एक फोर्स से, मान लो 20 न्यूटन है, ठीक है ना। तो उसका लेंथ इंक्रीज हो गया डेल्टा एल से, तो ये इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना। फोर्स हटा दूंगा तो ये वापस अपना ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएगा, उसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। और जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, बस नाम दिया है, समझा ना, और कुछ नहीं। तो जब फोर्स अप्लाई हटा देंगे तो ये अपना ओरिजिनल पोजीशन में आता है, रिकवर इट्स ओरिजिनल स्टेट। as soon as deforming force is removed. ठीक है, ये लिख लो फिर आगे।
अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिक एंड रिजिड बॉडी। तो इलास्टिक मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद चेंज होगा, लेकिन छोड़ दूंगा तो अपना पोजीशन गेन कर लेगा। ठीक है, तो पहले इसके बारे में बताता हूँ। द बॉडी विच रिकवर कंप्लीटली their original state or removal of deforming force are called perfectly elastic। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है? तो प्लास्टिक क्या होगा? फोर्स हटाने के बाद वो अपना ओरिजिनल पोजीशन नहीं गेन करेगा, उसको प्लास्टिक बोलेंगे। ठीक है, तो लिख लो दूसरा पॉइंट, द बॉडी which do not recover their original state when deforming force are removed। But retain their modified form are called perfectly plastic। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉज करो। जैसे आयरन का रॉड हो गया, तो उसको अगर नेचुरली तुम खींचोगे तो नहीं होगा ना, उसको हीट करके हथौड़ा मार दे तब उसका लेंथ इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी में क्या है? इफ ऑन अप्लाइंग external force upon a body the relative position of particles of body do not change। तो इसमें पोजीशन ही नहीं चेंज होता, do not change, that is there is no change in shape and size। there is no उसको हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। चलो पॉज करो, फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन जाओगे। तो देखो नेक्स्ट है स्ट्रेस। तुम्हारे लाइफ में बोलते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया को बोलते हैं। ये प्रेशर ही है, प्रेशर का नया नाम दे दिया स्ट्रेस। ठीक है ना, प्रेशर एग्जर्ट होगा ना ब्रेन पे, तो कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स अप्लाई करूंगा एफ पर्टिकुलर एरिया पे, तो इसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे जी? तो देखो इंटरनल
रीस्टोरिंग फोर्स, restoring force acting per unit area of cross section. Section of deformed body is called stress. ठीक है, तो वो स्ट्रेस इज इक्वल टू बता दिया फोर्स अपॉन एरिया। तो यूनिट क्या होगा स्ट्रेस का बताओ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायमेंशन की बात करूं तो क्या है, डायमेंशन क्या होगा जी, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो बताओ केजी का यूनिट क्या लिखते हैं, एम ना, तो आ जाएगा एम का पावर 1, नीचे में गया एल का पावर 1 टी का पावर 2, ऊपर ले लेना, तो एम का पावर 1 एल का पावर -1 टी का पावर -2, ये डायमेंशन होगा उसका। नेक्स्ट आता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस में 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो फर्स्ट क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तीसरा है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तीसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इसका अगर लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल बोलेंगे। हाइड्रोस्टैटिक मतलब कोई ऑब्जेक्ट से उसको प्रेस करेंगे, और टेंजेंशियल मतलब ऊपर वाला लेयर पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ऐसा ये लिख लो, फिर मैं स्ट्रेन बताता हूँ। नेक्स्ट देखो स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ को बोलते हैं। द चेंज occurred in unit size of body. Unit size of body is called strain. जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेंथ एल का, ठीक है, इसका लेंथ थोड़ा इंक्रीज हो गया, इतना मान लो। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। उसको हम लोग, ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा क्योंकि सेम चीज का रेशियो है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इसको तुम्हारे बुक में ई से रिप्रेजेंट किया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन क्या, लेंथ अपॉन लेंथ। तो इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, ये दोनों तो सेम है ना, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो केजी पर मीटर इनटू सेकंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया, यूनिट ऑफ हुक्स लॉ। इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, हाँ सेम है, क्योंकि ये वाला कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए
तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इफ a strain is longitudinal, then modulus of elasticity is called Young's modulus. Young's modulus, तो उसको y से रिप्रेजेंट करें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब उसको लेंथ वाइज ऐसे एक्सटेंड किया। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इफ a strain is in volume, then it is bulk modulus. And if a strain is sharing, then it is called modulus of rigidity. ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? If a strain is in volume, then it is bulk modulus, and a strain is sharing, then it is called modulus of rigidity. Next पढ़ेंगे हम लोग इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ वायर। Of wire under an increasing load. अगर वेट को बढ़ाएंगे तो कैसे बिहेव करेगा जी? ये पहले भी एक्सप्लेन किया था। पहले तो ये इंक्रीज होगा इसका लेंथ, फिर थोड़ा सा डिक्रीज होगा, फिर थोड़ा और, फिर टूटने के कगार पे आ जाएगा। ये पॉइंट ए है, बी है, ये सी है, ये आपका डी पॉइंट, ये ई पॉइंट। तो वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। ठीक है, तो ए पॉइंट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इज कॉल्ड लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बी पॉइंट को इलास्टिक लिमिट। इसके बाद ये इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं करेगा डी पॉइंट के बाद। सी पॉइंट को यील्ड पॉइंट, यहां से अपन टूटना चालू कर देगा। ठीक है, एट पॉइंट डी स्ट्रेस रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। डी पे क्या है? रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ई पॉइंट है ब्रेकडाउन पॉइंट। Maximum stress that a wire
can bear before breaking. Before breaking is called breaking stress. इसको हम लोग प्लास्टिक रीजन। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ऐसे दीवार के ऊपर एक वायर को हैंग करके उसके ऊपर लोड लगाते हैं, तो यहाँ तक एक्सटेंड होगा अगर मैं लोड लगाया हूँ तो mg वेट, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल लेंथ L था, तो ये DL से इंक्रीज हो गया चेंज इन लेंथ से, तो 1/1 पॉइंट लिखा। द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ of body is called longitudinal strain. Longitudinal strain. दूसरा क्या है? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो लिखना चालू करो साथ में। पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। चलो खिला दो। The force applied per unit area of cross section of body is called longitudinal stress. ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? विद इन इलास्टिक लिमिट अप टू हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। इस इलास्टिक लिमिट तक ये एप्लीकेबल होता है। अप टू विच Hooke's law is applicable. The ratio of longitudinal stress to corresponding longitudinal strain is called Young's modulus of material of body. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा? सानवी, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है? mg, एरिया क्या है? पाई r स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? बराबर। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा ना, तो mg अपॉन पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय डेल्टा L अपॉन, लिख लो।